एसिड को डीसी में जो चेंज करता है वही रेक्टिफायर कहलाता है, लेकिन डीसी जो होगा वो पल्सेटिंग डीसी है। हाफ वेव इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे। रेक्टिफायर जो होता है वो एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, एक फुल वेव रेक्टिफायर। एक क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है। और दूसरा क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव में भी कितना टाइप का था? एक सेंटर टेप था, एक सेंटर टेप ब्रिज रेक्टिफायर होता है। वन इज द सेंटर टेप ब्रिज रेक्टिफायर, सेंटर टेप रेक्टिफायर बोल सकते हैं, या सेंटर टेप रेक्टिफायर, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर बोल सकते हैं। ठीक है, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। दूसरा क्या होता है? ब्रिज रेक्टिफायर होता है। ओके। तो यहाँ देर आर क्लासिफिकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स। अब जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, तो पहला जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर डिस्कस करेंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है ये हम लोग देखने जा रहे हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके। तो इन द केस ऑफ, नाम से क्लियर, हाफ वेव। हाफ वेव का मतलब है, इसका जो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि मान लीजिए यहाँ पे प्राइमरी साइड ऐसे लिए। ठीक है। और इधर यहाँ पे इस जगह लिए, दैट इज द सेकेंडरी साइड एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी साइड। हियर द सोर्स वोल्टेज विल अप्लाई, दैट इज कॉल्ड वीपी, एंड द पोलरिटी इज द पॉजिटिव and negative, and the current will flow this side. This is the primary current, and this is the symbol of transformer. ठीक है। यहाँ this is one diode is used there, and it is connected with the load resistance, that is the RL. Okay, ये था VP। और this is your diode and it is represented, ये क्या है आपका? डायोड है। सिंगल डायोड इज यूज्ड हियर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग कितना डायोड यूज करते हैं? सिंगल डायोड। और ये जो पूरा दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। और ये जो पैरेलल लाइन है ये कोर को इंडिकेट करता है, और ये जो वाइंडिंग को इंडिकेट कर रहा है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इधर से हम लोग सोर्स वोल्टेज ऑलवेज अप्लाई करते हैं। तो ये VS भी लिख सकते हो या V1 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी लिख सकते हो। V1 इज द प्राइमरी वोल्टेज एंड हियर वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा? V2 इज द सेकेंडरी वोल्टेज। तो यहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस है, तो करंट जब भी फ्लो होगा तो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू ही करंट पास करता है। तो यहाँ पे क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो क्या होगा? ठीक है, तो दो केस होगा, आप इस वेवफॉर्म से समझिए। ठीक है। वेवफॉर्म क्या है? ये दिस इज द इनपुट वेवफॉर्म। हियर द इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड एंड द इनपुट वोल्टेज इज दैट द साइनसोइडल वोल्टेज, दैट मीन्स AC। AC मीन्स क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। दैट मीन्स हियर पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव। आफ्टर दैट हियर द आउटपुट वोल्टेज अकर्स, दैट मीन्स हाउ मच आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? देखिए, इनपुट वोल्टेज हम लोग अप्लाई किए, ये बोला ये इनपुट वोल्टेज है। तो आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द कहाँ मिलेगा? लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस में मिलेगा, मतलब इस जगह पे। द आउटपुट वोल्टेज अकर्स इन दिस साइड। ठीक। तो यहाँ पे जो होगा ये आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, दैट इज द V0। ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज यही था जो V1 हम अप्लाई कर रहे हैं, सब एक ही चीज है। तो अपना डिपेंड करता है क्या बोल रहे हो तुम, ये यही इनपुट वोल्टेज है। यहाँ से इनपुट वोल्टेज अप्लाई किए तो आउटपुट वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस में मिलने वाला है। तो वोल्टेज क्या अप्लाई कर रहे हो? तो ये AC वे, मतलब इनपुट क्या देते हैं? AC। आउटपुट क्या मिलता है आपको इस जगह पे? DC मिलता है। तो अब कैसे मिलेगा देखो, डॉट 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 डॉट, इधर हो गया डॉट 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 डॉट। ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको हम, ऐसे देखो, इस जगह पे आउटपुट वोल्टेज ये ω t, मतलब फेज एंगल का होता है। ठीक है, जिसको हम लोग थीटा भी बोलते हैं। ओके। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देर आर टू कंडीशंस होगा। केस वन में क्या होगा कि व्हेन पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज इज गिवन, मतलब प्लस दे रहे हैं और यहाँ पे निगेटिव दे रहे हैं, मतलब ये वाला इस जगह पे पॉजिटिव हाफ, इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब हम प्लस यहाँ से देंगे तो ये क्या होगा? निगेटिव ही होगा। तो प्लस जब अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा डायोड में? ये जो डायोड है D, उस समय क्या हो जाएगा? ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। व्हेन पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज इज गिवन, सप्लाई वोल्टेज इज गिवन, तो क्या होगा देखो, समझो, ये जब प्लस अप्लाई करेंगे डायोड पे
तो डायोड उसमें क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। मतलब डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। कब, जब ये प्लस से कनेक्टेड होगा, मतलब डायोड उसमें फॉरवर्ड बायस होगा तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, मतलब इसमें एक काम करेगा, डायोड विल वर्क। बट इन रिवर्स बायस जब निगेटिव से कनेक्टेड होगा तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। डायोड इज ऑफ इन द रिवर्स बायस कंडीशन। तो पहला कंडीशन ये हो गया, और दूसरा कंडीशन ये हो गया। दिस इज द फॉरवर्ड बायस एंड दिस इज द रिवर्स बायस। ओके। So in the case of forward bias condition, the diode will operate, but in the case of reverse bias condition, diode will not operate. Okay? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस दे रहे हैं सर इसका, बोल रहे तो वॉइस कट रहा है। डायोड इसमें क्या होगा, कंडक्ट करेगा। ठीक है, इसमें डायोड मेरा काम कर रहा है। लेकिन जब इसका पोलरिटी को हम चेंज कर देंगे, जब पोलरिटी को हम क्या कर देंगे, चेंज, तो पोलरिटी जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, कहाँ चला गया। तो कनेक्टेड हो ना, डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से बनाना पड़ जाएगा क्या। हाँ सर कनेक्टेड है। हाँ, कुछ लगता है प्रॉब्लम हो गया अचानक से, फिर से लगता है वो रिमूव हो गया ना डायग्राम। अच्छा कोई बात नहीं। देखिए सिंपल से डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिए। ये जो इनपुट हम जहाँ जो इनपुट हम लोग बना रहे हैं, तो इनपुट में क्या आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ये हो गया question। ये इनपुट हम लोग कैसा दिए थे यहाँ से, ये मेन चीज यही है, ये इनपुट जो अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज द इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज में ये प्लस था, ये क्या था, माइनस था। ये आपका फेज एंगल होता है ओमेगा टू इक्वल टू थीटा। इसी को, अगर आपको आउटपुट वोल्टेज हमको निकालना है ना, क्योंकि आउटपुट आपको क्या निकलेगा ये देखना है। इनपुट में आप क्या दिए हो, ये किसका वेवफॉर्म है, एसी का वेवफॉर्म, अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखिए, तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, जब ये प्लस देंगे तो यहाँ से ये कंडक्ट करेगा, मतलब डायोड ऑन हो जाएगा, मतलब डी जो था वो ऑन हो गया इसमें। जब निगेटिव देंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए निगेटिव ऐसे था और ऐसे था, मान लो ये डायोड था, तो पॉजिटिव से निगेटिव जब दिए, मतलब प्लस से माइनस जाता है तो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस्ड होता है। क्या होता है, फॉरवर्ड बायस्ड। और जब माइनस से प्लस कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, रिवर्स बायस्ड। क्या होता है, रिवर्स बायस्ड। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम, अगर इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, माइनस और इधर प्लस दे देंगे, तो ये जब निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब डायोड ऑन होगा, और रिवर्स बायस मतलब डायोड ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो इस समय क्या होगा, ये ग्राफ आपका नीचे नहीं बनेगा, जो निगेटिव साइकिल में, रिवर्स बायस में डायोड ये बनेगा ही नहीं। और इसी को अगर और बढ़ा देते हैं हम लोग ग्राफ को, तो क्या होगा, देखो यहाँ कंटिन्यूस अगर साइकिल बना दें यहाँ इस तरह करके और ऐसे बना दें तो क्या होगा, यही ग्राफ नीचे जाएगा। ठीक है। और ये ग्राफ ऐसे नीचे जाएगा, ये क्या है, प्लस, और ये क्या है, माइनस। तो प्लस जब अप्लाई करेंगे तो इसमें डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो, इसमें डायोड क्या हो जाएगा, ऑन, मतलब ये डी ऑन हो गया। और निगेटिव जब देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ। इसमें डायोड क्या हो जाएगा, ऑन, और ये क्या हो जाएगा, ऑफ। ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस में यही है पल्सेटिंग डीसी, इसी को बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। मतलब कुछ अनवांटेड एसी कंपोनेंट मौजूद है जिसके कारण ग्राफ आपका ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो दिस इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो एग्जाम में अगर आता है तो फिगर बनाओगे, वो जो ट्रांसफार्मर और ये सब था, एक लोड रेजिस्टेंस था, डायोड था, उस फिगर को बनाना है। और ये है मेन इनपुट वोल्टेज, ये है, तो आउटपुट वोल्टेज ये मिलेगा बस। और रेक्टिफायर का इनपुट वोल्टेज क्या होता है, एसी होता है, आउटपुट किसमें चेंज हो रहा है, डीसी। लेकिन डीसी कैसा है, पल्सेटिंग डीसी, बस हो गया। दिस इज द हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी कितना होता है, 41.6% होता है। ठीक है। अब इसका इफिशियंसी की बात करोगे तो क्या होता है, आउटपुट पावर बाय क्या होता है इफिशियंसी, इनपुट पावर होता है। आउटपुट पावर क्या होता है, आउटपुट पावर क्या है यहाँ पे, डीसी पावर है।
और इनपुट पावर क्या है, एसी है, तो पी DC/पी AC फॉर्मूला। तो यहाँ से पावर का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है। एग्जाम में आपको यही आता है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में यही काम हो रहा है, तो इसी को दिखा देना है। एनी क्वेश्चन? किसी को डाउट है तो बोलो। सर पावर ऑफ डीसी कैसे निकाले और पावर ऑफ एसी कैसे पावर, निकाले देखो पावर निकालने के लिए बताइए तो। सिंपल फॉर्मूला, पी इक्वल टू क्या होता है, VI होता है ना। और V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो क्या हो जाएगा, आई, तो I²R हो जाएगा। ठीक है। तो I²R मतलब यहाँ पे जो है IDC है, मतलब DC करंट निकलेगा। और नीचे जो है वो AC करंट निकलेगा। मतलब IDC मतलब एवरेज करंट होता है। ठीक है, मतलब DC केस में हम लोग एवरेज करंट का वैल्यू निकालते हैं, और AC के केस में RMS वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू निकाल देंगे, अगर ये एग्जाम में अगर पूछा जाता है तब करना है। ठीक है। आपके क्वेश्चन में अगर ये डेरिवेशन पार्ट है तब ये इस चीज को करना है, अदर नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट 41.6 होगा। और दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं कैसे होता है। ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट है? हम बता देते हैं कैसे होता है पी DC/पी AC। ठीक है। एनी डाउट? हमको सिलेबस थोड़ा देखने नहीं है सर। का है। रेक्टिफायर है, हाफ वेव है, फुल वेव है, ब्रिज और सेंटर्ड है। ठीक है। फिर रेक्टिफायर, ठीक है, हम सिलेबस देखेंगे, ये सिलेबस। ओके। चलिए, अब यहाँ पे हम बताते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है ये कैसे आएगा, ये जो 41.6% आया ये आखिर कैसे आया। ठीक है। तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा फिर बाद में मत बोलना कि सिलेबस स्लो चल रहा है। ठीक है। हम लॉन्ग बता देते हैं इसको। ओके। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपको इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ये कहीं भी मशीन भी पढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर भी पढ़ेंगे, मोटर जनरेटर जो भी पढ़ेंगे, सबका इफिशियंसी यही होता है। PADC बाय क्या होता है, PAC। इनपुट पावर AC था और आउटपुट जो है वो DC है। ठीक है। तो PDC का वैल्यू क्या लिखिएगा और PAC का वैल्यू क्या लिखिएगा। ठीक है। इसका डेरिवेशन टर्म है, तो डिराइव जब करते हैं एक्सप्रेशन हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, तो हम लोग क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू दो चीज का जिक्र होगा। ठीक है। किसका जिक्र होगा, दो चीज का जिक्र होगा, एक RMS वैल्यू और एक एवरेज वैल्यू। तो RMS वैल्यू क्या होता है पता है, कोई बताओ RMS वैल्यू क्या होता है, कोई बता सकते हो RMS वैल्यू कितना होता है, वोल्टेज VRMS कितना होता है। मैक्सिमम बाय रूट टू। वी, मैक्सिमम बाय रूट टू। हाँ बोलो VRMS कितना होगा, फॉर्मूला क्या होगा। आर एम एस का मैक्सिमम वैल्यू बाय रूट टू होता है ना। हाँ, मतलब कहने का एसी के मतलब जो भी एसी के लिए RMS या क्या बोलते हैं भी एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला तो पहले ही पढ़ा है ट्रिपल ई में। तो बताओ, हम तो ऐसे बताएंगे ही, लेकिन तुम लोग बताओ कुछ, किसी को आता है तो बोलो। मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर का जो एफिशिएंसी निकालेंगे, तो आखिर वो जब निकलेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा ये हमको पता करना है। तो उसके लिए हमको RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू का पता होना चाहिए। ठीक है। तो RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या होता है, RMS होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और ये क्या होता है, एवरेज वैल्यू। तो सिंपल एडिशन करके हम लोग निकालते हैं उसका वैल्यू को। ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, अब सिंपल सा टर्म अभी मैंने जस्ट बताया है कि ये जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो आउटपुट आपका यहाँ क्या है, DC मिल रहा है, और इनपुट क्या है, AC। तो PDC को क्या लिखिएगा, VDC इंटू क्या लिखिएगा, IDC। क्योंकि P का तो फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू I होता है। तो वही चीज की हम लोग VDC इंटू IDC कर दिए। ठीक है। और वोल्टेज, AC जो पावर होगा वो क्या होगा, AC पावर क्या होगा, RMS वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे RMS वैल्यू में क्या हो जाएगा, तो P इक्वल टू VI, और V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। और I पहले से है तो क्या हो गया, I²R। तो ये जो I² होगा ये कैसा वैल्यू होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगा, क्योंकि AC में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही लेते हैं।
और ये आर की बात हो रही है, तो आर यहाँ पे क्या होगा, सर्किट में जब हम बनाए थे तो ऐसे डायोड यहाँ लगा हुआ था, डायोड लगा हुआ था ऐसे, और यहाँ लोड रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ था। तो यहाँ का कुछ इंटरनल फील्ड का रेजिस्टेंस होगा आर एफ, और ये लोड रेजिस्टेंस ऑलरेडी है। दोनों जब सीरीज में जुड़ जाएगा तो क्या होता है, एडिशन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, आर एफ फील्ड का रेजिस्टेंस प्लस क्या हो जाएगा, आर एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया तुम्हारा। अब वीटीसी जो होता है, मतलब जो एवरेज वैल्यू होता है डीसी में, वो कितना होता है, तो वो होता है वीएम बाय पाई। क्या होता है, ये जो है इसको और अगर ब्रेक करना चाहोगे तो क्या मिलेगा, तो इसको अगर ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, आई डी सी इंटू क्या हो जाएगा, आर एल हो जाएगा। और ये ऑलरेडी आई डी सी है। और नीचे तो आप जान रहे हो, आई आर एम एस स्क्वायर, ये हो गया आर एफ प्लस क्या हो गया, आर एल। ठीक है, आईडीसी मतलब क्या हुआ, एवरेज जो हम लोग, आईडीसी स्क्वायर हो गया ये, और ये क्या हो गया, आर एल हो गया। और नीचे क्या है, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एल। ठीक है, तो आईडीसी जो है ये क्या है, एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है आईडीसी का, वी एम बाय क्या होता है, पाई होता है। वी एम बाय क्या होता है, पाई, तो वी एम बाय पाई का होल स्क्वायर हो गया, इंटू क्या हो गया, आर एल। आई आर एम एस वैल्यू क्या होता है, तो बता सकते हो आर एम एस वैल्यू क्या होता है, वी एम बाई रूट टू होता है क्या, वी एम बाई क्या होता है, नहीं ये आर एम एस वैल्यू ले रहे हैं ना हम लोग। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, बी एम बाई टू होता है, बटा ये होल स्क्वायर हो गया, इंटू आर एफ प्लस क्या हो गया, आर एल हो गया। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होने के कारण ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इफ आर एल का वैल्यू ग्रेटर ग्रेटर देन, नहीं नहीं, आर एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, किससे, ग्रेटर ग्रेटर देन आर एफ से। तो ये जो आर एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो नेग्लेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, ओनली आर एल, मतलब ये जीरो हो जाएगा एक तरीके से। क्या हो गया, जीरो। तो आर एल सिर्फ बचा, तो आर एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जो बचा सिर्फ यही टर्म बचा। मतलब समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं हम। हाँ सर। यही है डेरिवेशन, इसलिए मैंने बोला डेरिवेशन एग्जाम में आता है तो लंबा थोड़ा खींचेगा। तो ये हो गया बी एम स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पे इक्वल टू दो, और यहाँ पे हो गया बी एम स्क्वायर बाय फोर। इसी को कैलकुलेट कर देना है तो आ जाएगा 40.6% आएगा। तो अप्रोक्स इसको बोलते हैं 41%। ठीक है, लेकिन 40.6% हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी होता है। 100 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि परसेंटेज में लिए हो। ठीक है, दैट इज द, इसी को बोलते हैं पावर कैलकुलेशन। समझ में आ गया। देखो बताने को बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन अकॉर्डिंग टू, अगर इस तरह से हम पूरा डिटेल में मतलब पूरा बताएंगे तो टाइम टेकिंग ज्यादा होगा। और डिप्लोमा लेवल पे हमको नहीं लगता है इतना डेरिवेशन टर्म नहीं आता है, लेकिन यहाँ सीखना तो है तो इसलिए हम बता दिए। ठीक है, ओके। ये अगर समझ में आ गया तो आपको जो आगे का मेरा है, दैट इज क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर, तो उसका भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं। नहीं डाउट है ना, ठीक है। तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन लिख करके भेज दो या बना के भेजो, तो हम उसको करेक्ट करके देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसको हम वहाँ पे डिस्कस कर देंगे, और जब तक नहीं पूछोगे तो हम नहीं जानेंगे कि आपको आता है, क्या आता है, नहीं आता है। ठीक है, सभी को मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप जहाँ पे भी प्रॉब्लम लगे आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए, हम उसको सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ बढ़ते हैं। इसको आज रेक्टिफायर खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फुल वेव रेक्टिफायर में आते हैं हम लोग। फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव जो रेक्टिफायर है वो कैसा होता है। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं अभी, सेंटर टेप। सेंटर टेप ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
सेंटर सेंटर टेप्ड सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है। तो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में डायग्राम कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे लिए, यहाँ से ऐसे लिए, यहाँ से ऐसे बना दें ग्राफ, और यहाँ से ऐसे ग्राफ बना दिए। ठीक है। यहाँ पे सेंटर टेप में दो डायोड यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, एक डायोड यहाँ लगा हुआ, एक डायोड यहाँ लगा हुआ। और इसको हम ऐसे तो करना है, सेंटर टेप मतलब होता है ये जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है इसके बीच से टैपिंग करना, मतलब जो वाइंडिंग है इसके बीच से हम एक यहाँ लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। दैट इज आर एल, इसी को टैप करना बोलते हैं। लोड रेजिस्टेंस जब तक नहीं हो तो करंट पास नहीं करेगा उसके थ्रू। ठीक है। इसलिए इधर से क्या अप्लाई कर रहे हैं तुम, एसी, मतलब इनपुट जो दे रहे हैं क्या दे रहे हैं, एसी। आउटपुट कहाँ मिलने वाला है, इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, मतलब यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। एक डायोड क्या है, D1 है, दूसरा डायोड का नाम D2 है। ठीक है। ओके, यही दिस इज योर डायग्राम। इसमें कोई डाउट है, सेंटर टेप में कितना डायोड यूज किए हैं, टू डायोड्स यूज्ड। कितना डायोड यूज कर रहे हैं, दो डायोड। ठीक है। और इसको लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस में पास करा रहे हैं। इनपुट क्या दे रहे हैं, एसी। इनपुट क्या है, एसी। आउटपुट क्या मिलने वाला है, आउटपुट मिलने वाला है। कैसा आउटपुट मिलेगा तो हम लोग देखेंगे, अभी तो पता नहीं है आउटपुट कैसा है। तो लेकिन इनपुट तो पता है, एसी दे रहे हैं हम लोग, मतलब साइनसोइडल दे रहे हैं। कैसा दे रहे हैं, ऐसे। व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म, तो लेट अस सी। देखिए क्या होगा, ये कैसे वर्क करेगा। सेम कंडीशन है, यहाँ भी देर आर टू केसेस, वन इज द फॉरवर्ड बायस एंड अनदर रिवर्स बायस। लेकिन आप समझिए, इसके लिए हमको डायग्राम यहाँ पे उसको रिमूव करना होगा इस जगह। डायग्राम जो समझ गया उसको लिखना आसान हो जाएगा, नोट्स तो हम अवेलेबल कर ही देंगे। ठीक है। ये इनपुट यहाँ से क्या दे रहे हो, ध्यान दो। इनपुट हम कैसा दे रहे हैं, साइनसोइडल। ये इनपुट वोल्टेज। ठीक है। आउटपुट वोल्टेज कैसा मिलेगा यही चेक करना है हमको। ठीक है। तो ये जीरो, ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है 2 पाई, ये क्या होता है 3 पाई, इस तरह बढ़ते जाता है। ये ओमेगा टी, दैट इज द फेज एंगल थीटा। ठीक है। आउटपुट वोल्टेज मेरा यहाँ मिलेगा। तो आउटपुट वोल्टेज कहाँ से मिलने वाला है, तो अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। कहाँ मिलेगा, अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। द आउटपुट वोल्टेज इज गिवन अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है। तो अगर एग्जाम में आए सेंटर टेप ब्रिज रेक्टिफायर, तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ टू डायोड्स एंड द लोड रेजिस्टेंस RL इज गिवन देयर। ठीक है। और इसमें वर्किंग प्रिंसिपल में भी दो केस होगा। जब क्या अप्लाई करो, ये प्लस और ये क्या माइनस, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, ये क्रेस्ट ये टॉर्क, ये क्रेस्ट ये टॉर्क। तो ग्राफ देखिए कैसा बनने वाला है। ठीक है। उसको डॉट 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 नीचे ले लेते हैं, उसको भी डॉट 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 ऐसे खींच लेते हैं। तो देखिए जब प्लस अप्लाई कीजिएगा, मतलब ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल जब अप्लाई कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, जीरो से पाई तक, तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। एक बार पोलरिटी क्या देंगे, प्लस, नीचे क्या देंगे, माइनस। तो ये बताओ कि ये कौन सा डायोड ऑन होगा, कौन सा ऑफ होगा, बताओ। कौन सा डायोड ऑन होगा इस समय, जब ये प्लस दे रहे हैं यहाँ माइनस दे रहे हैं, कौन सा डायोड ऑन है, D1। D1 ऑन होगा केस वन में। कि जब पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो, क्या दे रहे हो, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज, तो क्या होगा, ये जब प्लस से कनेक्टेड है तो D1 ऑन हो जाएगा, और ये निगेटिव से कनेक्टेड है तो D2 ऑफ हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में D1 ऑन होगा, मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया। और D2 क्या हो गया, ऑफ। ऑफ मतलब कौन सा बायस, रिवर्स बायस। और ऑन मतलब कौन सा बायस, फॉरवर्ड बायस। क्लियर। तो D1 on means that is the forward bias, and D2 off means that is the reverse bias condition. So at that time the diode will not operated, and in the forward bias condition the diode will operate. ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, ये ऑन हो गया, इसमें ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। मतलब उस समय एक ही जब पॉजिटिव दे रहे हैं तो D1 ऑन है, D2 ऑफ है। यहाँ पे क्या है,
सिर्फ D1 ऑन होगा, मतलब D1 ऑन होगा, D2 ऑफ नहीं होगा। यहाँ पे D2 ऑफ रहेगा, मतलब यहाँ पे ये ऑन नहीं होगा D2 वाला। लेकिन केस टू में क्या दे रहे हैं, जब उल्टा कर दे रहे हैं, देखो यहाँ चेंज कर रहे हैं हम, अब इसको हटा दे रहे हैं, अब निगेटिव दे रहे हैं, ये पॉजिटिव दे रहे हैं, अब कौन सा ऑन होगा, अब कौन सा डायोड ऑन होगा। अरे बोलोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, लाइव क्लासेस मतलब यही होता है। D2। D2। अब क्या होगा, D2 मेरा ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड है। और D1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड होने के कारण ये रिवर्स बायस हो जाएगा। देखिए D2 जो है ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसलिए ये ऑन है, फॉरवर्ड बायस्ड है। लेकिन बट D1 इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, दैट्स व्हाई दिस इज द रिवर्स बायस कंडीशन। एट दैट टाइम द डायोड विल नॉट ऑपरेट, उसमें डायोड काम नहीं करेगा। ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, जब निगेटिव दिए तो क्या हुआ, जब निगेटिव दिए तो क्या देखने को मिल रहा है, कौन सा ऑन है, कौन सा ऑन है निगेटिव में, D2 ऑन है, और D1 क्या है, ऑफ है। तो डायग्राम जो अब देखो आउटपुट वोल्टेज कैसे बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। अगर इसको कंटिन्यूअस करेंगे प्लस में, फिर कौन सा ऑन हो जाएगा, बोलो कौन सा ऑन होगा जी यहाँ पे, D1। D1, और यहाँ पे D2। D2। ठीक है, तो दैट इज द पल्सेटिंग DC, यही है पल्सेटिंग, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि पल्सेटिंग आउटपुट मिलता है। मतलब इसी को बोलते हैं पल्सेटिंग DC, मतलब अनवांटेड AC कंपोनेंट मौजूद है, इसलिए तो ग्राफ ऐसा बन रहा है, वेवफॉर्म ऐसा बन रहा है। अगर प्योर DC होता तो प्योर DC ऐसे होता, देखो ये प्योर DC का ग्राफ, ऐसे ऐसे ऐसे, यो हम लोग ऐसे खींच देते हैं, बट ये ऐसा ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल ये होता है ऐसे ऐसे। इसमें कुछ रिपलिंग होता है, रिपल होता है इसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं रिपल। ओके, तो दैट इज द सेंटर टेप ब्रिज रेक्टिफायर। अब किसको किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया, ये तुम बेहिचक पूछ सकते हो। यही है वेव फॉर्म, ये इनपुट हो गया, दैट इज द इनपुट, और ये हो गया आउटपुट। यही तो खींचना है, यही ग्राफ बना देना है, इसी को लैंग्वेज में लिख देना पड़ता है। पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं, फिर नेगेटिव सप्लाई दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, when positive supply is given, that time the diode D1 is on and D2 is off, that means this is the reverse bias condition. But in the case 2, when negative supply voltage is given, D2 on and D1 is off. On मतलब ही फॉरवर्ड बायस है, और ऑफ मतलब क्या है, रिवर्स बायस कंडीशन। ओके, एनी डाउट। यस सर। नो सर। नो सर, चलिए फुल वेव सेंटर टेप हम लोग क्लियर कर लिए। अब आते हैं लास्ट रेक्टिफायर है ब्रिज रेक्टिफायर। तो देखिए एग्जाम में जब भी आए ना, तो ये सबसे पहले बनाइए फिगर, क्योंकि फिगर ही चेक किया जाता है, उसमें 50% नंबर मिल जाएगा तुमको। और जितना भी चीज लिखोगे D1 D2, उससे क्या होता है ना, एग्जामिनर जब चेक करता है, हम लोग जब चेक करते हैं तो उस समय ये सब अट्रैक्टिव होता है, और इस पे मार्क्स फुल, मतलब थ्योरी में थ्योरी चेक नहीं होता है, थ्योरी पढ़ने को समय नहीं है पढ़ने का। चेक क्या होता है कि आप क्या डायग्राम बनाए हो और क्या लिख रहे हो, ये सब जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरह लिखोगे एग्जाम में, तो नंबर मिलेगा डायरेक्ट। और कोई भी एग्जाम में, जो एग्जाम में ना, मतलब जो जो कॉपी इवेल्युएटर होता है, वो कभी भी थ्योरी नहीं पढ़ता, क्योंकि उसको समय ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, दैट इज द लास्ट है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज मतलब होता है ब्रिज, ब्रिज देखे हो ना, ब्रिज मतलब ब्रिज होता है क्या। नो सर। हाँ नो सर, ठीक है गुड। ब्रिज फुल, ब्रिज रेक्टिफायर। देखिए मेरा एक्चुअली पढ़ाने का तरीका क्या है, थोड़ा सा हम थोड़ा डिले करके पढ़ाएंगे, टाइम लेंगे पढ़ाने में, लेकिन कॉन्सेप्ट को वहीं पे क्लियर सभी चीज का करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पढ़ा के निकल गए और पार कर दिए उसको, ये दिस इज द नॉट टीचिंग मेथोडोलॉजी, वो सिर्फ टाइम पास करना हो गया। ठीक है, तो हम थोड़ा टाइम पास करने पे कम विश्वास करते हैं। ठीक है, हम नॉलेज देने पे ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट, दिस इज माई प्रिंसिपल। ओके, और जो ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होगा, देखिए एक चीज पहले हम बताते हैं, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी होता है, उसी तरह फुल वेव का भी होता है, तो ये सब तो फुल वेव के अंतर्गत ही आ रहा है।
तो फुल वेव में कुछ नहीं होता है, ये डबल हो जाता है। मतलब 40.6 था, इसको डबल गुना कर दो तो कितना हो गया, 2 × 12 हो गया, और 2 × 8 मतलब 81.2% होता है इफिशियंसी। इसको भी उसी तरीके से निकाल सकते हैं जैसे हम लोग निकाले थे, P DC/PAC, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। खाली यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा, फुल वेव होने के कारण द वैल्यू विल चेंज, मतलब VDC का वैल्यू अलग हो जाएगा, IDC का वैल्यू अलग हो जाएगा, मतलब फुल वेव में अलग वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो बताएंगे। ठीक है, अभी ब्रिज रेक्टिफायर का व्हाट इज द सर्किट डायग्राम, व्हाट आर द कैसे करंट यहाँ पे फ्लो करेगा, पहले हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगा इन दिस केस, व्हाट आर द टर्म्स, व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स देयर। ओके, तो देखते हैं हम लोग ब्रिज, दैट इज अ ब्रिज रेक्टिफायर, मतलब नाम है ब्रिज, मतलब हियर 4 डायोड्स आर यूज्ड। हाउ मच डायोड, 4 डायोड्स। हाफ वेव में कितना था, बोलो, कितना डायोड था हाफ वेव में, 1 डायोड, 1 डायोड। फुल वेव में मतलब सेंटर टेप में कितना था डायोड, 2 डायोड। और ब्रिज में कितना डायोड, कितना डायोड, 4 डायोड। तो सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन होगा, विच वन इज वेरी कॉस्टली। तो ब्रिज जो है तो 4 डायोड लग रहा है। हाँ हाँ गुड, 4 डायोड जहाँ है तो कॉस्ट बढ़ जाएगा इसका, तो इसलिए ज्यादा कॉस्टली यही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए कॉन्सेप्ट तो हटाता हूँ, देखता हूँ क्या आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, इन द केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर सारा डायग्राम वही है। इधर इधर इनपुट डाल रहे हो, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है हियर। अब इन द सेकेंडरी साइड द ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड। ओके, तो हाउ मच डायोड आर यूज देयर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, देयर आर 4 डायोड्स यूज देयर। तो इसका कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसे लिए, यहाँ पे एक डायोड यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, दिस वन, एंड दिस इज कनेक्टेड विथ अनदर डायोड हियर, एंड दिस इज कनेक्टेड, डायोड का देखो डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है। और एक इधर, तो यही ब्रिज बन जाता है, दिस इज कॉल्ड ब्रिज। ठीक है, और दिस इज कनेक्टेड विद दिस पार्ट, एंड हियर द लोड रेजिस्टेंस इज अक्रॉस दिस साइड। लोड रेजिस्टेंस जो यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, RL, क्योंकि करंट विल फ्लो ऑलवेज थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, करंट जब भी पास करता है थ्रू द लोड रेजिस्टेंस ही पास करता है। ठीक है, तो दिस इज द, यू नो ऑलरेडी इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज कैसा दे रहे हैं, AC देते हैं, प्लस माइनस पोलरिटी है। इधर आपका ये ट्रांसफार्मर है, जानते हो ये वाला जो सिंबल है ट्रांसफार्मर का, ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है। ठीक है, अब बात आता है, आउटपुट जो DC मिलेगा अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सेम केस यहाँ भी है, यहाँ भी इनपुट वोल्टेज देंगे ऐसे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, साइनसोइडल वेवफॉर्म। बिकॉज इन द केस ऑफ रेक्टिफायर इनपुट वोल्टेज इज AC, मतलब अल्टरनेटिंग करंट, प्लस माइनस प्लस, एक और बना दो माइनस। ठीक है, अब आउटपुट वोल्टेज इज प्लॉटेड फ्रॉम दिस इनपुट वोल्टेज, बिकॉज द इनपुट वोल्टेज इज AC, दैट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, दैट मीन्स दिस इज साइनसोइडल। इसको ग्राफ क्या बोलते हैं, साइनसोइडल।